बीजेपी की सियासत में शय और मात का खेल जारी है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के समधी और फिरोजाबाद के सिरसागंज सीट से 3 बार के विधायक हरिओम यादव को बीजेपी ने पार्टी में शामिल करा लिया है। वहीं कांग्रेस को भी बीजेपी ने झटका दिया है। पार्टी के विधायक नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी ने दोनों का बाकायदा स्वागत भी कर दिया है। आज पार्टी की लोकप्रियता और जो गरीबों के लिए, गांव के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, आदिवासी, वनवासी, गिरवासियों, ऐसे बनटांगिया, थारू और मुसहरों के लिए, जो गरीबों के लिए काम हो रहा है, उनकी लोकप्रियता के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आप सब ग्रहण कर रहे हैं। मैं आदरणीय नरेश सैनी जी को, आदरणीय हरिओम यादव जी को, आदरणीय डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और इन लोगों का अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी में। नेता लोगों को इन दिनों आत्मसम्मान बहुत याद आ रहा है। मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव का कहना है कि उन्हें समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला, इसीलिए वो बीजेपी में सम्मान पाने आ गए हैं। वहीं बीजेपी के कद्दावर मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी छोड़ने की वजह बीजेपी में सम्मान न मिलना बताई है। बहरहाल हरिओम यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को फूंका हुआ कारतूस बता रहे हैं। हरिओम यादव को खास तौर पर राम गोपाल यादव से नाराजगी है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं चुनावी मौसम में दल बदल का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समझा जा रहा है कि इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी में जाने के ऐलान की वजह से नरेश सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्योंकि बेहट सीट से विधायक रहे नरेश सैनी की सीट से इमरान मसूद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो नरेश सैनी को मंजूर नहीं है। ऐसे में इमरान मसूद को टक्कर देने के लिए वो बीजेपी के टिकट पर बेहट से लड़ने का मन बना चुके हैं। हालांकि नरेश सैनी को इमरान मसूद ही राजनीति में लाए थे, लेकिन सियासत में रिश्ते नहीं देखे जाते। इमरान ने ही 2012 में बेहट से टिकट भी दिलवाया था, लेकिन नरेश सैनी बीजेपी के महावीर राणा से महज 514 वोटों से हार गए थे। लेकिन 2017 में महावीर राणा को बतौर कांग्रेस प्रत्याशी सैनी ने 17,000 वोटों से चुनाव हराया था। वहीं इमरान मसूद नकुड़ सीट से विधायक हैं, लेकिन यहां स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाने वाले धर्म सिंह सैनी उन्हें एक बार बीएसपी के टिकट पर तो दूसरी बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव हरा चुके हैं। यही वजह है कि इमरान अब यहां से चुनाव लड़ने का मन नहीं बना पा रहे हैं। वहीं धर्म सिंह सैनी के भी बीजेपी से समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन बीजेपी को एक और बड़ा झटका तब लगा जब योगी सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाया। मैं कहना चाहता हूं, 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के लिए और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मिलाने का काम कर रहे हैं। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है, उनके साथ और साथी भी आए हैं। समाजवादी पार्टी की जो आने वाले समय में लड़ाई है उसको और आसान किया। आज दारा सिंह चौहान जी भी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की कि पूरा उत्तर प्रदेश एक खुशहाली की पॉलिटिक्स करना चाहता है। एक दिन पहले ही योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और 3 विधायकों ने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था, जिसके बाद दारा सिंह चौहान समेत दूसरे विधायकों को रोकने के लिए बीजेपी आलाकमान ने पुरजोर कोशिश की थी। लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी के नहले पर दहला लगाने में पीछे नहीं हट रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।